चैप्टर के पेज पर रजिस्टर के पेज पर लिखो सेट्स। सबसे पहले हर क्लास में सेट चैप्टर का नाम लिखा करो, डेट डाला करो। आज क्या डेट है बच्चों? 9 है ना, 7 जुलाई चल रहा है बेटे। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से देखना बच्चों, आप इसके अंदर फिफ्थ क्वेश्चन मुझे करवाना 1.2 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो इसमें तुझे क्या करना है, शायद मेरी लास्ट वीडियो में है ही कुछ पढ़ा नहीं, सुना नहीं, ये लास्ट वीडियो में है मेरी, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। और फिर आगे से जो भी मेरी वीडियो में होगा उसको दोबारा बताने का फायदा नहीं होता, मेरी वीडियो में है ये। ओके बच्चों, a = 2 3 एक्सेक्ट है, और b जो है बच्चों, x is the solution of x पर प्लस 5x प्लस 6 = 0। तो a और b इक्वल है या नहीं है? सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ, इक्वल सेट्स पे मैंने क्या डेफिनेशन दी थी? उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और कार्डिनल नंबर भी इक्वल होने चाहिए। कार्डिनल नंबर क्या होता है? काउंटिंग। कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो a और b सेट्स में जो काउंटिंग है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, यस, और एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है? काउंटिंग सेम होनी चाहिए पर एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। एग्री? याद रहेगा। अब बच्चों इसके पहले फैक्टर्स बनाओ। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? x + 3 x + 2 = 0। x + 3 को जब आप 0 से इक्वेट करोगे बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3। और यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो अब बताओ, a जो सेट है वो 2 3 है। इक्विवेलेंट सेट्स है बच्चों, ये कौन से सेट्स हैं? इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। तो a is not equal to b, a not equal to b। इक्विवेलेंट बोल सकते हो आप, लेकिन इक्वल सेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि काउंटिंग तो सेम है पर एलिमेंट सेम नहीं। एग्री? ऐसे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, a जो सेट है, x is a letter of the word follow, FOLLOW। x इसके भी लेटर है, ओके राइट। और b में क्या हम लिखेंगे? अच्छा पहले इसका सेट बनाना है बच्चों, कोई लेटर रिपीट मत करना, FOLW। और b जो सेट है वो वोल्फ लिखा हुआ है, हाँ वोल्फ, हाँ यस बच्चों, क्लियर। अब बताओ इक्वल है ना, a = b, क्लियर हो गया। अब 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आते हैं हम 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। तो हमारे तन्वी जी कह रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन सर पूरा समझा दें। चलिए ध्यान से देखना बच्चों, आप a जो सेट है वो है बच्चों 1, 2 और फिर उसके बाद 3, 4 और 5 बच्चों, ये a सेट है। Which of the following statements are incorrect and why? चलिए बच्चों, फर्स्ट है बच्चों कि जो 3, 4 है, 3, 4 सबसेट है, ट्रू और फॉल्स। बताओ ट्रू और फॉल्स। और इसके थोड़ी सी आईक्यू की चाहिए, सोच कर देख। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे बनाते हैं? अगर तुम नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना तुझे आ जाए तो पता है ये सारे पार्ट्स तेरे सॉल्व हो जाएंगे। और हमें नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, लेफ्ट वाला एक काम करो, लेफ्ट वाला नोट करने, तुम्हें नोट करने, लेफ्ट नोट करने आपने, तो नोट कर लो, नहीं तो मैं इसको, तो मैं तेरे लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। देख नंबर ऑफ सबसेट्स। अच्छा ये बता दो मुझे, वर्ष तो मुझे ये बता, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? कोई नहीं बोलेगा, जल्दी बता। टोटल नंबर 2n। n क्या है बच्चों? 4। 1 2 3 4, 2 × 4 4 कितना होता है बच्चों? 16। तो इसके 16 सबसेट बनेंगे। पहला हम क्या लेते हैं? 5, फिर 1 के साथ कर्ली ब्रैकेट, फिर 2 के साथ कर्ली ब्रैकेट, फिर 3 4 के साथ डबल कर्ली ब्रैकेट। एग्री बच्चों? फिर 5 के साथ कर्ली ब्रैकेट, फिर अब दो के पेयर ले लो, 1 और 2 के साथ कर्ली ब्रैकेट, 1 और 3 4 के साथ कर्ली ब्रैकेट, राइट। और 1 और 5 के साथ कर्ली ब्रैकेट। मैं ब्रैकेट ना ला दूं सिंपल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, ठीक है? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार।
अब 1 के साथ हो गया, अब 2 से शुरू हो जाओ, 2 और 3 4, 2 3 4 के साथ ब्रैकेट, 2 और 5 के साथ ब्रैकेट, अब 3 4 5 के साथ ब्रैकेट, चलेगा बच्चों? 2 2 के हो गए पेयर। यस सर। अब 3 3 के पेयर बनाओ, 1 2 3 4 के साथ ब्रैकेट, 1 2 5 के साथ ब्रैकेट, 2 3 4 5 के साथ ब्रैकेट, ठीक है? और 1 2 3 4 और 5, एग्री बच्चों? 4 को भी तो लोगे, 5 सिंगल एलिमेंट, 2 2 के पेयर, 3 3 के 3 3 की ग्रुपिंग और फिर 4 की ग्रुपिंग, काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक रह गया बच्चों। सर 1 3 4 और 5, 1 3 4 और 5, 1 3 4 और 5 नहीं लिया था, 1 के साथ मैंने 2 और 3 4 लिया था, 1 के साथ मैंने फिर अच्छा 1 2 5 चला गया था, 1 3 4 1 3 4 5 रह गया, गुड, 1 3 4 और 5, ओके बच्चों? तो ये नंबर सबसेट बन गए। अब सारे पार्ट से कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पार्ट है बच्चों कि क्या 3 4 इसका सबसेट है, यस और नो? यस। देखो 3 4 पढ़ा हुआ है ना कहीं ना कहीं, नहीं है सर। कहाँ है? बंच कहाँ है? 3 4 नहीं है, 3 4 तरीका समझ आ रहा है? ठीक है सर। ये सबसेट, ये इसका सबसेट है, क्या है? क्या ये इसके अंदर है? नो सर। नो, तो आंसर क्या होगा? नो। ऐसे। अब क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट भी कर लिया। 3 4 बिलोंग्स टू ए, बच्चों बोर्ड पर देखना, बिलोंग्स टू ए। बताओ इन दोनों में फर्क क्या है बच्चों, बताओ। सर 3 4 आप इसको देखोगे सबसेट है, आप इसको देखोगे मैंने कहा इनके अंदर, नहीं सर। नहीं, इसको देखोगे बिलोंग्स टू ए, सर ये एलिमेंट इसको देखोगे राशि बिलोंग्स टू ए, यानी ए में है या नहीं है? ए कहाँ पर है? ये ये है। तो तो इसका बताओ element 3 4 है ना? यस सर। यस, अब इसके सामने यस लिखो, नो लिखो, Yes. यहाँ पर मैं यस लिखूं, एग्री? यस सर। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में आ जाओ, डबल ब्रैकेट है 3 4, फिर डबल ब्रैकेट सबसेट ऑफ यस और नो, यस सर। सोच लो बच्चों। यस Good? सर। कहाँ पढ़ा हुआ बेटा? यस, गुड, तो यस आ जाएगा, क्लियर? अब आ जाओ फोर्थ पार्ट बच्चों। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 1 बिलोंग्स टू ए, यस और नो? 1 बिलोंग्स टू ए, यस सर। यस। और फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है 1 इज द सबसेट ऑफ ए, नो सर। 1 इज, और पहली बात तो 1 सेट ही नहीं, क्यों नहीं है 1 सेट? बिना कर्ली ब्रैकेट के सेट नहीं होता, बिना ब्रैकेट के सेट नहीं बनता, तो 1 सेट ही नहीं है, यस सर। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों अब आता है 6 पार्ट, 1 2 5 सबसेट है, 1 2 5 यस सबसेट ऑफ ए, यस सर। ढूंढो सर हाँ, सेकंड लाइन में सेकंड यस, लाइन। ठीक है, तो यस। अच्छा बच्चों, अब 6 के बाद आ जाओ 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, यस सर। क्या बात कर रही हो? 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, No, sir. उसमें है भाई? नो सर। नो, अब समझ आ गया, क्लियर? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और लास्ट वाले में पढ़ लो, ये बताओ जो 9th है उसमें लिखा है 5 बिलोंग्स टू ए, यस और नो? यस। 5 बिलोंग्स टू ए, क्या Yes, बात sir. कर रहे हैं यार, एक बार ध्यान से पढ़े। यस। 5 बिलोंग्स टू ए, पहले ये बता दो, 5 ए में है, नो सर। सबसेट में है नहीं यार, ए में कहाँ है 5 ये बता दो सर जो चीज सबसेट में है वो उसमें तो होगी ना। अरे भाई, अरे आयुष्मान जी, ऐसे कैसे यार? जो ये कह रहे हैं जो चीज सबसेट में होगी वो उसमें भी होगी। हाँ सर। अरे ये बात बताओ, ये सेट, ये दिस ये 1, ये कर्ली ब्रैकेट में 1 कहाँ है उसमें? नहीं यार, समझो यार, चीजों को समझो, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए यार वहां पर, बातों को समझ, तुम्हें क्लियर होगी मेरी बात? क्या ये वहां पर है बच्चों? दिस बिलोंग्स टू ए, फिर ऐसे थोड़ी, दिस बिलोंग्स टू ए, यस और नो? फिर
अब बच्चों मुझे ये बताओ फाई जो है बिलोंग्स टू ए, यस और नो? फाई तो इसमें है, सबसेट्स में ना भाई, तो ए में थोड़ी पड़ा हुआ है वो। अब क्लियर हो गया? अब तुझे भी नहीं आता था, अच्छा है ना, उसने डाउट पूछ लिए। अब आगे देखो, राशि समझ में आ रहा है? अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 10th पार्ट, फाई इज सबसेट ऑफ ए, राशि बताएगी। देख तू झूठ बोल रही, नहीं तू गलत बोल रही, नहीं तू भी गलत है। आयुष्मान है या नहीं है? नो या यस? नो। वंश तू बता। सर मैं बात कर रहा हूँ ये एक लड़का है वंश, आयुष्मान मेरा अच्छा, बाकी तुम सारे निकम्मे हो। ये सबसेट है, वो नो कह रहा है आयुष्मान। सर निकम्मे अच्छे हैं, सर निकम्मे ठीक है। आयुष्मान थप्पड़ डाल। फाई का है, फाई ए का सबसेट है, यस और नो? तूने नो बोला है ना यहाँ पर, तो ये नो क्यों बोला? सर आप कहते गलत है, गलत है। यार देखो समझ गई थी ना मेरी, नहीं तू नहीं समझ गई थी, तुम भी समझ गए थे ना, Yes, sir. समझ, ठीक है? तो यस, ओके, कॉन्फिडेंस है ऊपर। मैंने जानबूझ के ऐसा किया था ना, कोई तो फंसेगा। बस ये मजाक था, मैं ऐसे ही मैं ऐसे मजाक नहीं चलता, पढ़ा रहा हूँ तो मजाक नहीं, आगे पीछे जब मर्जी करते। अच्छा बच्चों, अब आगे चलते हैं 11th पार्ट के ऊपर। 11th पार्ट में लिखा हुआ है करली ब्रैकेट में फाई इज द सबसेट ऑफ ए। सर फाइव में कर लिया। क्या ये, हाँ, फाई के साथ करली ब्रैकेट नहीं लगाते हम? यस सर। तो फाई ये गलत है, नो, एग्री? Yes, अब sir. पूरा क्वेश्चन तुम्हारा थर्ड हो गया ना? यस सर। अब बच्चों ये हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड का 5th पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का नहीं, रूल्स है बेटे, मैंने नहीं बनाए। हाँ, ऊपर चलेगी बनाने वाले यार, तो जरूर पूछे उनसे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बताओ मुझे सेकंड का 5th पार्ट जो है हमारा, वो हम कर रहे हैं 1.3 में, 1.2 1.3 में ना? Yes, sir. 1.3 में एक, अच्छा पावर सेट नहीं है बच्चों, ये आप रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना, पावर सेट कोड से डिलीट हो गया बच्चों। मैडम करवा रही है, बोल दियो ना पावर सेट नहीं है। वैसे मैं आप सबको बता दूं पावर सेट होता क्या है, बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ पर डिलीटेड है कोर्स से, इससे डिलीट हो गया। देख इधर देख, बता मुझे जल्दी से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बने, सबसेट्स कितने बनेंगे? सबसेट्स बच्चों पाई 1 1 2 हो गया और 1, क्लियर? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट्स। इन सबसेट्स के साथ एक करली ब्रैकेट लगा दो, ये बन गया पावर सेट, कहानी खत्म। अब मुझे नहीं पता सीबीएसई वालों को ऐसा क्या दिमाग खराब हुआ था कि उन्होंने टॉपिक नेगेटिव मार दिया। सबसेट्स पूछ रहे हो, एक करली ब्रैकेट बच्चे ने लगानी है, टॉपिक खत्म। मार्क्स से लगे। पूछना सीबीएसई से क्यों डिलीट किया, ठीक है ना? ये पावर सेट है बच्चे, सबसेट्स तो बनाओगे, डाल दो करली ब्रैकेट में सबको उठाकर, ये पावर सेट बन गया, खत्म कहानी। दिस इज पावर सेट। अब मैं इसको टिक लगाया, कहानी खत्म। ओके, बोर्ड पर देखना आप। एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी, एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी बच्चों, आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा ही। देखो A belongs to B, A B में है बच्चों, and B is the subset of C. Then is it true that A is the subset of C? If not, give an example. Is it true that A is the subset of C? If not, give an example. अब स्टूडेंट कहते हैं सर A B में बिलोंग करता है, तो सोचो बच्चों आप सॉल्यूशन भी, अगर अपने आप बनाना चाहते हो थोड़ा टाइम लगेगा, या बुक वाले में बता दो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, अपने आप में थोड़ा टाइम लगेगा। A बच्चों, A सेट आप ले लो, A B से बिलोंग करता है, A सेट ले लो 1, 2 ले लिया, खाली 1 ले लो ना, A ले लिया मैंने 1,
ये क्या ले लिया 1। अब b जो है b में मैं बोर्ड पर देना बच्चों, ये a बिलोंग्स टू b, तो मैं a उठाकर b में डाल रहा हूं और कॉमा 2। इट्स ओके। ध्यान से देखो a b में है या नहीं है, a b में है ना, तो a बिलोंग्स टू b ओके हो गया। यस सर। अब वो कह रहे हैं b c का सबसेट है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, b c का सबसेट है, तो क्या a c का सबसेट होगा? क्वेश्चन ये है। तो b अब बनाओ c बनाओ जो b जो है c का सबसेट हो। देखते हैं IQ किसके पास है, बोलो। b c का सबसेट है, इसका मतलब है एक में 1 पे लगाऊं और मैं 2 पे लगाऊं और 3 दे दूं। अच्छा अच्छा, सबसेट बनाना 5 आएगा, इसका डबल कर्ली ब्रैकेट आएगी, फिर सिंगल कर्ली ब्रैकेट, फिर सिंगल कर्ली ब्रैकेट, फिर दो के पेयर लूंगा, इसी कर्ली ब्रैकेट ये आ जाएगा। b इज द सबसेट ऑफ c। एग्री बच्चों? b इज द सबसेट ऑफ c। यस, बना लिया भाई, हमने बना लिया है ना। देखो बच्चों आप, इसका मतलब क्या हुआ, a belongs to b, here a belongs to b, a b में है, and b is the subset of c। yes, b c का सबसेट है, राइट। अब बताओ क्या a c का सबसेट है? सोच समझ के आंसर दो। क्या a c का सबसेट है? आप इसके सबसेट हवा में सोच लो, इसके सबसेट में सोचेगा तो क्या इसमें ये आएगा? सोच के देख, ऐसे नहीं कि सब मना कर रहे हैं, तुम शुरू हो जाओ। आयुष्मान तुम्हें गलत हो सकता है, देखो ये सोच के बता, ये a c का सबसेट है या नहीं है? इसके सबसेट बनाएगा तो क्या a आएगा उसके अंदर? तू बता, श्योर है? तुम श्योर हो? अच्छा देखो बच्चों, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके साथ डबल, एक बार डबल कर्ली ब्रैकेट आएगी ना, ऐसे समझ लिया ना, इसके साथ डबल कर्ली ब्रैकेट आएगी ना, राइट। तो ये वाला ये तो नहीं आएगा ना उसके अंदर, तो a is not, a belongs to b and b belongs to c, but a is not the subset of c, but a is not the subset of c, but a is not the subset of c। एग्जांपल क्या था दिया उन्होंने, कहा था is it true? no, आंसर क्या होगा? no। फिर वो कहते हैं अगर आप no बोलोगे तो एग्जांपल, उन्होंने ये बोला is it true, तुमने कहा no, तो एग्जांपल दो। अपने आप में कुछ भी बना सकते हो, तुम लोग सर क्या याद करें? नहीं, मैंने कोई तुम्हारे सामने याद थोड़ी किया होगा, मैंने अपने आप बनाया, तुम कुछ और बना लो अपने आप। इट्स ओके, क्लियर? हाँ सर a belong to b कैसे हो सकता है? a में तो a जो a ये पूरा का पूरा b में है या नहीं? यस सर, इसको belongs to बोलते हैं। b में डबल ब्रैकेट है, कहाँ है डबल ब्रैकेट? वो तो ये तो यहाँ पर है, मतलब 1 पे अलग से भी ब्रैकेट, वो तो सबसेट में आएगी। क्लियर कर अपनी बातों को, फिर दोबारा सोच, बता ही देता हूँ मैं, बोर्ड पर देखो आप। 5 के अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं, 5 के नंबर ऑफ सबसेट्स, तो कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0। 5 नल सेट होते हैं, 5 क्या होता है बच्चों? नल सेट, ऐसे होता है बच्चों। कोई भी एलिमेंट नहीं है ना यहाँ पर, तो 2 raised to power 0 क्या होता है? 1। कोई भी नंबर उसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, अब इधर देखो, मुझे बता सकते हो वो नंबर ऑफ सबसेट 1 तो है, पर कौन सा है? नंबर ऑफ सबसेट्स कौन सा होगा? क्या लिखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स में? 5। समझ आया? पूछ सकते ना, राइट डाउन द नंबर ऑफ सबसेट्स। अच्छा एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन जो हमने आ गया बोर्ड पर देखो, 5, 1 इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कौन बताए? नंबर ऑफ सबसेट्स बच्चों 5, 1 के कौन बताए? बोर्ड पर देखो आप, 4 होंगे, बताओ कैसे कैसे, सोच के बताओ। 5 होगा, दूसरा 1 एक, चलो तेरे कहने पे 1 ले लिया, और 5 के साथ भी तो कर्ली ब्रैकेट आएगी। हाँ सर, 5 1, 2, 3 हो गए, 5 और 5 और 1। समझ आया राशि? ये एक एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट है यार, नाउ दिस इज एलिमेंट। जैसे 1, 2 इसको ऐसे समझिए 2 है,
डिवीजन समझ आ गया? इसको ऐसे समझो बच्चों, ये 2 है। अब सोचो जो 2 के साथ करोगे वो 5 के साथ करोगे। नाउ दिस इज एलिमेंट। सर पर 5 को तो उसमें 3 है ब्रैकेट में। नाउ दिस इज एन एलिमेंट। मैंने दे दिया एलिमेंट है इसलिए ब्रैकेट में। जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया ना वो एलिमेंट है। उस पे ब्रैकेट लगेगा। समझ गया? सर वो कह रहे हैं कि 5 को उसमें नहीं लिख सकते ब्रैकेट में। नहीं लिख सकती है? अगर वो एलिमेंट हो तो नहीं। अब ये एलिमेंट है ना, मैंने दे दिया एलिमेंट है सर इसलिए लिख सकते हैं। इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे वो 2 लिखा हुआ है, 3 सर लिखा हुआ है। 5 तो एम्प्टी होता है। यार मैंने दे दिया यार, मैंने दे दिया। मैंने 5 दे। अच्छा चल इधर 5 छोड़, इधर इधर। अब थीटा, अब देखो, अब बताओ थीटा सर ये अब चलेगा राइट? इसको चल ये चलेगा तो ये भी चलेगा। बेटे नाम है बस ऐसे एग्जाम से बना दिया क्वेश्चन, तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने सेट्स पे एलिमेंट्स दे दिए। और कंफ्यूज कर दे बच्चों। हैं? अच्छा बच्चों चलो, और अब हम करते हैं नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज 1.4 पर आ जाओ। NCERT एक्सरसाइज 1.4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस बच्चों एक्सरसाइज 1.4 NCERT एक्सरसाइज 1.4। यस बच्चों यूनियन में हमें क्या करना होता है बच्चों? फाइंड द यूनियन। यूनियन का मतलब है बच्चों आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिखोगे, एक ही कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे, बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो लिखो आप डेफिनेशन लिखो, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। राइट डाउन यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इसकी डेफिनेशन इसको डिनोट करते हैं बच्चों A यूनियन B से। A यूनियन B राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ A and B विदाउट रिपीटिशन बच्चों, विदाउट रिपीटिशन। A यूनियन B में आप सभी एलिमेंट्स लिखोगे विदाउट रिपीटिशन, कोई एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए बच्चों। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल A सेट है मेरे पास 1 3 5 और B सेट है मेरे पास 2 1 3। चलिए बच्चों अब बताओ A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, बस राइट। सर दोनों का मिला के हाँ, एक में लिखना है, दोनों का मिलाकर एक में लिखना है। तो ऐसा नहीं है इसमें 2 बार 3 आ रहा था, 2 बार हाँ, लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 आप 2 बार नहीं लिखोगे, आप एक ही बार लिखोगे। सर कॉमन आ जाएगा मतलब। यस कॉमन, बिल्कुल सही सोचा। नहीं कॉमन नहीं बोल सकता क्योंकि 2 इसमें नहीं है ना। सभी एलिमेंट्स क्या लिखा है? राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ A and B विदाउट रिपीटिशन। तो सर ये दोनों यूनाइट हो गए विदाउट रिपीटिशन। क्लियर? एक एलिमेंट आप एक ही बार लोगे। हाँ, अब आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन NCERT तुम्हारे पास है राइट, पेज नंबर 6 पर, जिसको रिवल बुक है पेज नंबर 6 निकाल ले, अथवा NCERT निकालो। पहला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, सारे पार्ट सभी करो। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट सभी करो। दो मिनट में हो जाने चाहिए बच्चों, जल्दी करो। लेता हूं मैं। यस बच्चों 1.4 एक्सरसाइज 1.4 यूनियन वाली एक्सरसाइज है। फर्स्ट का तुम कह रहे हो थर्ड पार्ट। x is such that x is a natural number and multiple of 6, multiple of 3 and multiple of 3। बताओ नेचुरल नंबर और 3 का मल्टीपल क्या होगा बच्चों? बताओ। मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12 15। ओके, अब B में आ जाओ। B में लिखा हुआ x is a natural number less than 6। तो बच्चों बताओ B सेट क्या होगा? 1 2 3
4 5 6 लिखूं और लेस देन इक्वल टू होता तो यस गुड। अब बच्चों A यूनियन B कॉमन सभी नंबर्स 1 बोलो बोलो 2 3 4 5 6 9 12 15 डॉट डॉट राइट। तो ये यूनियन B। अच्छा बच्चों बात बताओ, साथ साथ इंटरसेक्शन भी करवाई देता हूँ। बताओ A और B का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन नंबर। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन नंबर, इंटरसेक्शन मतलब तो बताओ A और B का इंटरसेक्शन क्या होगा? 3 यहाँ पर है बस, तो एक ही होगा 3। मेरी बात समझ गई? तो A इंटरसेक्शन क्लियर हो गया। अच्छा अब इसके बाद जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो आप कह रहे थे है ना? फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या दिक्कत है भाई? इसका फोर्थ पार्ट A जो सेट है X इज अ नेचुरल नंबर 1 और 6 के बीच में लाई करता है और 6 से इक्वल है, तो बताओ क्या होगा? 1 से ज्यादा 2 3 4 5 6 एग्री बच्चों? क्लियर। अब B में आ जाओ बच्चों। B जो सेट है नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 6 एंड 10, 6 और 10 इक्वल टू का साइन नहीं है। 7 8 9 बताओ A यूनियन B क्या होगा? जल्दी बताओ। 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इंटरसेक्शन कौन बताएगा? गुड। इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 नल सेट, कुछ कॉमन ही नहीं है। क्लियर। इंटरसेक्शन 5 और फिफ्थ पार्ट भी करवाना है क्या मुझे? 5 नल सेट होता है, 5 नल सेट होता है, तो आप यूनियन में आप 1 2 3 लिखोगे। हाँ फिर लिखते, फिर वो सेट हो जाता है। ठीक है। तो अब आप बच्चों अच्छा ये बात बताओ, अगर 3 4 सेट हो तो क्या करोगे? जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दो बच्चों में, A है 1 2 3 5 6 और B है बच्चों 3 5 6 7 8 और C है बच्चों 5 7 8 और 9। राइट। मैंने 3 सेट दे दिए तुम्हें, आपको मैंने 3 सेट दे दिए बच्चों ABC, 3 सेट। क्या करना है बच्चों? बोर्ड पर लिखना बच्चों। पहला क्वेश्चन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। दूसरा क्वेश्चन बच्चों A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तीसरा क्वेश्चन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये 3 क्वेश्चन करने हैं। अभी सोचो, 2 मिनट का टाइम है, आप यहाँ IQ लगाओ और सोचो। जैसे करते लिख के करो ना। यस बोर्ड पर देना बच्चों। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको A यूनियन B सोचना है। देखो बच्चों जिनको नहीं आता, A यूनियन B 1 2 3 5 6 7 8 इंटरसेक्शन C। अब C लिखो 5 7 8 9। अब इन दोनों में कॉमन नंबर ढूंढो बच्चों। कॉमन नंबर 5 है, 7 भी है, 8 भी है, बस खत्म। समझाया आदित्य? ये काम करना मुश्किल थोड़ी है। अब बच्चों इंटरसेक्शन में पहले आप A और B का कॉमन नंबर सोचो। 5 6 3 5 6 3। अब यूनियन में C लिख रहा हूँ 5 7 8 9। अब यूनियन बनाओ बच्चों इसका 5 6 3 7 8 9। विदाउट समझ आ रहे हैं? अब आ जाओ यहाँ पर A इंटरसेक्शन B। अच्छा यहाँ कहीं भी ब्रैकेट लगा सकते हो। जब सुन लो पहले मेरी बात, अगर ये ऐसे लिखा हुआ तो आपका जहां मन करे ब्रैकेट लगा, बोलो कहाँ लगाना चाहते हैं? पहले 2 में। अब A और B का कॉमन नंबर ये लिया था ना, ये लिया था। A और B का कॉमन नंबर क्या होगा बच्चों? 5 6 3। ब्रैकेट नहीं थी ना, अपनी इच्छा से कहीं लगा सकते हो। 5 6 3 5 6 3। अब इंटरसेक्शन में C बच्चों, C है 5 7 8 9। दोबारा इंटरसेक्शन सोचो आप। 5 भी है, समझ आई कहानी? होमवर्क लिखो बच्चों।